बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जुल जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। अहकाफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत दल के ऊंचे और लंबे टीलों की जमीन। ये इलाका यमन और अमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेतियां भी दी, जानवर भी, पानी भी और वाफिर खुराक भी। नेमतों की इस फरावानी ने इन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। वो उन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी न हुए। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शद्दाद। शदीद पहले बादशाह बना। वो फौत हुआ तो शद्दाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शद्दाद ने हजरत हूद से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हजरत हूद ने उसे जन्नत का नक्शा बताया। शद्दाद ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हजरत हूद ने उसे इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाज न आया। इसने सल्तनत के तमाम बड़े मेमार इकट्ठे किए और अहकाफ में अरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाईं और जवाहिरात भी लटकाए गए। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहां के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सतूनों पर महल्लात बनाने की माहिर थी। शद्दाद की अरम जन्नत में ये फन उरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सतून थे और इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थीं। शद्दाद ने फैसला किया था वो जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मेमारों ने जब इसे जन्नत की तकमील की इतला दे दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पांव जमीन और दूसरा घोड़े की रुकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। शद्दाद ने इससे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम नहीं रखने दे सकता। वो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुल्कुल मौत ने उसकी जान कब्ज कर ली। वो जमीन पर दूसरा कदम भी न रख सका। शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राईल अमीन ने चीख मारी और शद्दाद की पूरी जन्नत जमीन पे धंसकर गायब हो गई। शद्दाद का अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर का पर्दा पड़ा होता है तो शद्दाद हो या शदीद, उसे किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।